जो सबसे बाहर का लेयर है टूनिका वेजिनैलिस कहते हैं इसको। जो बीच का है मिडिल का लेयर है उसको बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। और जो सबसे अंदर का इनर पार्ट का लेयर है उसको बोलते हैं टूनिका वेस्कुलोसा। और इसमें ये तीनों लेयर से क्या होता है, सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। और ये सेप्टम अलग अलग लोब में लगभग 250 से 300 के बीच लोब में डिवाइड करता है। अब प्रत्येक लोब में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्वाइलिंग किया हुआ रहता है। 1 से 3 बार क्वाइलिंग इसमें क्या होता है, किया हुआ रहता है। और उस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में आगे हम लोग देखेंगे इसमें 2 तरह का सेल होता है। एक होता है सर्टोली सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। 2 तरह का सेल होता है। तो ये स्ट्रक्चर है। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में 2 तरह के सेल होता है, सर्टोली सेल, जर्म सेल। और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल होता है। तो इंटरस्टिशियल सेल से हार्मोन का सेक्रेशन होता है। इंटरस्टिशियल सेल में हार्मोन का सेक्रेशन होता है, मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। इस मेल सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन। इंटरस्टिशियल सेल से हार्मोन सेक्रेट होता है। उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन सेक्रेट होता है कहां से, इंटरस्टिशियल सेल से। और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में जो 2 तरह के सेल है, सर्टोली सेल और जर्म सेल, ये क्या काम करता है। तो सर्टोली सेल जो होता है, सर्टोली सेल ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जो स्पर्म होता है उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। और जर्म सेल क्या करता है, तो जर्म सेल स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ये स्पर्म का निर्माण करता है। तो देखिए 3 तरह का सेल हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में 2 तरह का और एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में रहता है इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल का काम है कि मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है, वो हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से मतलब 2 तरह के जिसमें सेल रहता है, एक सर्टोली सेल और दूसरा जर्म सेल। तो सर्टोली सेल का काम क्या है, तो सर्टोली सेल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को। और जर्म सेल का क्या काम है, तो जर्म सेल फॉर्मेशन करता है स्पर्म का, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, नया स्पर्म बनाता है। तो 3 तरह का सेल है सेल का काम। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म बनने के बाद फिर आगे बढ़ता है। तो ये टेस्टिस का पार्ट हो गया, यहां से टेस्टिस का पार्ट हो गया। और उसके बाद फिर आगे हम लोग जहां पर पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखे थे कि पहला था टेस्टिस, उसके बाद फिर एपिडिडाइमिस, फिर भास डिफरेंशिया। तो टेस्टिस के बाद जो आता है किसमें, एपिडिडाइमिस में आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस का फंक्शन क्या है। तो ऐसे भी समझ में आ गया होगा टेस्टिस का फंक्शन। तो पहला फंक्शन इसका हम लोग बोल सकते हैं कि भाग लेता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन में भाग लेता है। और दूसरी बात इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होता है टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन का क्या होता है, सेक्रेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो लिख देते हैं, छोटा सा पॉइंट है, 2 पॉइंट, तो इसको याद रखिएगा, टेस्टिस का स्ट्रक्चर। अब हेडिंग देते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन क्या है। तो पहला पॉइंट,
it take part in the process of spermatogenesis, that is formation of स्पर्म के फॉर्मेशन में भाग लेता है। सेकेंड, इट सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो पहला पॉइंट फंक्शन में हम लोग देखे कि इट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन स्पर्म के निर्माण में भाग लेता है। और सेकेंड हम लोग देखें कि सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये था टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस हम लोग अच्छा से समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जो था मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये टेस्टिस, तो टेस्टिस के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद फिर आगे हम लोग जानते हैं कि इपिडिडाइमिस क्या होता है। इपिडिडाइमिस, चलिए आगे हेडिंग देते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस अधिवृषण क्या है? तो अधिवृषण जो होता है, टेस्टिस का अगला पार्ट होता है टेस्टिस का जो अगला पार्ट होता है वही होता है इपिडिडाइमिस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज इलोंगेटेड slightly flattened sac-like structure of male reproductive system, ये क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, हल्का चपटा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये प्रेजेंट कहाँ होता है? नेक्स्ट पॉइंट में ये भी लिख लेते हैं, it is present posterior lateral part of each testis। प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टेरियर लेटरल पार्ट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि इस तरह का जब देखे थे फिगर, तो वहां पर हम लोग इस तरह से जो हम लोग देखे थे, यही था एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडिडाइमिस है, ये टेस्टिस हो गया, ये वाला पार्ट यहां तक जो था टेस्टिस का था। और इससे अगला पार्ट जो था किसका? एपिडिडाइमिस का पार्ट था। तो ये क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटेंड, चपटा भी होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और प्रेजेंट रहता है पोस्टेरियर लेटरल पार्ट ऑफ ईच टेस्टिस। प्रत्येक टेस्टिस के आगे वाला पार्ट में क्या होता है? लेटरल साइड से प्रेजेंट होता है। ये 3 पार्ट होता है। इसमें 3 पार्ट कौन कौन होता है? आगे हम लोग इसी में लिख लेते हैं, इट इज डिफरेंशिएटेड
3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होता है। तो 3 पार्ट्स, पहला हेड पार्ट, हेड, और हेड को ही दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं कपट। सेकेंड है बॉडी पार्ट, इसको हम लोग जानते हैं कॉर्पस के नाम से। और तीसरा पार्ट जो है टेल पार्ट, इसको हम लोग जानते हैं कॉर्डा। तो कपट मतलब इसको ऐसे हम लोग जाने तो लोग पढ़ता है कपूत, मतलब ये कपूत नहीं है, कपट इसको हम लोग पढ़ते हैं। अगला पार्ट है बॉडी, जो कॉर्पस के नाम से जानते हैं, और अगला है टेल, जिसे हम लोग कॉर्डा के नाम से जानते हैं। तो ये 3 पार्ट होता है। मतलब यहां से देखिए हेड पार्ट है, इसका हेड कौन हो गया, हेड इधर से आएगा। तो ये मान लीजिए यहां तक का पार्ट है, तो इसमें एपिडिडाइमिस का, तो ये पहला पार्ट, इसको कपट ऐसे बोलते हैं, कपट। और ये जो बॉडी वाला पार्ट है, ये बॉडी वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस। और ये जो लास्ट पार्ट है कॉर्डा, कॉर्डा बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गया। तो एपिडिडाइमिस बस इतना ही था, 3 पार्ट, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट, बॉडी पार्ट और टेल पार्ट, ये 3 पार्ट है एपिडिडाइमिस का। तो एपिडिडाइमिस 3 पार्ट है, कपट, कॉर्पस, कॉर्डा, ये 3 पार्ट है। इसका फंक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो ये फंक्शन, ये स्टोर करके रखता है स्पर्म का, टेम्पोररी स्टोर करके रखता है एपिडिडाइमिस। तो ये भी हम लोग लिख ही लेते हैं, फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का फंक्शन, तो फर्स्ट पार्ट, इट इज टेम्पोररी स्टोर द स्पर्म। ये टेम्पोररी स्टोर करके रखता है किसको, स्पर्म को। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म फॉर द फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। देखिए फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस का कार्य, तो पहला टेम्पोररी स्टोर द स्पर्म। स्पर्म को क्या करता है, टेम्पोररी, कुछ क्षण के लिए क्या करता है, स्टोर करके, जमा करके रखता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये प्रोवाइड करता है क्या चीज, पोषक तत्व प्रदान करता है स्पर्म को, किसके लिए, फिजियोलॉजिकल, भौतिकता, और मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के परिपक्वता के लिए ये न्यूट्रिशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ताकि क्या हो, स्पर्म मैच्योर हो, और मैच्योर होने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो और फिर आगे भेजता है। तो एपिडिडाइमिस के बाद पहला टेस्टिस में फॉर्मेशन हुआ, बना। एपिडिडाइमिस में कुछ मतलब टेम्पोररी स्टोर हुआ और उसको न्यूट्रिएंट्स वहां पर मिला, जिसके लिए वो क्या होगा, मैचुरेशन होगा, परिपक्वता आएगा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, भास्कुलर डिफरेंशिया में जाएगा, फिर उसके आगे इजाकुलेटरी डक्ट में जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा, फिर पेनिस में जाएगा, उसके बाद फिर ये आगे का प्रोसेस होगा। तो यहां तक हम लोग जाने, 2 पार्ट हम लोग जाने, पहला टेस्टिस के बारे में जाने, टेस्टिस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहां पर उसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, ये सारा चीज हम लोग वहां जाने, कौन कौन सा सेल होता है, कहां से मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट होता है। उसके बाद फिर हम लोग एपिडिडाइमिस के बारे में जाने, और नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग जानते हैं कि भाषा डिफरेंशिया क्या है। छोटा छोटा पार्ट है, हम लोग इसको स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिया।
भाषा डिफरेंशिया ये भी लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है और एक जोड़ी होती है। इट इज ए पेयर लॉन्ग अबाउट 25 सेंटीमीटर, मस्कुलर होगा, नैरो होता है, संकीर्ण होगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। Which arises from epididymis इसी में लिख लेते हैं। इट मूव अपवर्ड डायरेक्शन and enter into abdominal cavity। ये एब्डोमिनल कैविटी में इंटर होता है बाय इंग्विनल कैनाल, जो हम लोग टेस्टिस में पढ़े थे। इंग्विनल कैनाल से होते हुए ये क्या होगा, प्रवेश करेगा कहां, एब्डोमिनल कैविटी में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम लोग लिखते हैं। भाषा डिफरेंशिया ज्वाइन विथ सेमिनल वेसिकल to form ejaculatory duct। ejaculatory duct also join with urethra। तो देखिए भाषा डिफरेंशिया के बारे में हम लोग जानते हैं। इट इज ए पेयर, एक जोड़ी होती है, लॉन्ग अबाउट 25 सेंटीमीटर, मस्कुलर होगा, नैरो होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। कौन, भाषा डिफरेंशिया। व्हिच अराइजेस फ्रॉम एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस से क्या होगा, निकलेगा, अराइज होगा। इट मूव अपवर्ड डायरेक्शन, और ये अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ ये क्या करेगा, मूव करेगा। एंड इंटर इनटू एब्डोमिनल कैविटी, और ये इंटर करेगा किस में, एब्डोमिनल कैविटी में। देखिए यहाँ पर जब हम बनाए थे स्क्रोटल सैक, यही था स्क्रोटल सैक, और ये इसमें बीच में जो था वेजिनल सिलोम था, और ये कहाँ खुल रहा था, एब्डोमिनल कैविटी में। और ये एब्डोमिनल कैविटी में जिसके द्वारा खुल रहा था उसको हम लोग बोले थे इंग्विनल कैनाल। यही इंग्विनल कैनाल के द्वारा क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी में खुलता है। तो वही लिखे, व्हिच अराइजेस फ्रॉम एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से क्या होगा, अराइज होगा। इट मूव अपवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ जाएगा। एंड इंटर इनटू एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगा, प्रवेश करेगा बाय इंग्विनल कैनाल। किसके द्वारा, इंग्विनल कैनाल से होते हुए। जो ये भाषा डिफरेंशिया है, इंग्विनल कैनाल से होते हुए ऊपर की तरफ ये एब्डोमिनल कैविटी में क्या करेगा, इंटर करेगा। भाषा डिफरेंशिया ज्वाइन विथ सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। ये भाषा डिफरेंशिया जो है आगे जब जाएगा तो इस सेमिनल वेसिकल्स, इसके जस्ट आगे वाला पार्ट हम लोग यूरेथ्रा पढ़े थे, और उसके बाद फिर सेमिनल वेसिकल्स एसेसरी सेक्स ग्लैंड में पढ़े थे। तो ये भाषा डिफरेंशिया ज्वाइन होगा किसके साथ, सेमिनल वेसिकल के साथ,
और ये सेमिनल वेजिकल और भाषा डिफरेंशिया दोनों मिलकर बनाएगा इजाकुलेटरी डक्ट। और ये इजाकुलेटरी डक्ट फिर से क्या होगा, ज्वाइन होगा किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ। तो इजाकुलेटरी डक्ट अगर बोले कि कौन कौन सा इजाकुलेटरी डक्ट मिल करके बनाता है, तो भाषा डिफरेंशिया और सेमिनल वेजिकल्स ये दोनों मिलेगा तो इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। और ये इजाकुलेटरी डक्ट फिर से ज्वाइन होगा किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ। और फिर यूरेथ्रा जो पेनिस से मिडिल पार्ट से होते हुए क्या होता है, शरीर के बाहर खुलता है। तो ये था भाषा डिफरेंशिया। इसका फंक्शन हम लोग कुछ जान लेते हैं। इसका फंक्शन बस यही है कि स्पर्म को ये क्या करता है, आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, मदद करता है। जिस मूवमेंट के द्वारा हेल्प करता है उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ भाषा डिफरेंशिया। फंक्शन ऑफ भाषा डिफरेंशिया, भाषा डिफरेंशिया का फंक्शन, इसका कार्य क्या है, इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ sperm from epididymis to ejaculatory duct by peristalsis मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा एपिडिडाइमिस से इजाकुलेटरी डक्ट तक ये क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज करेगा, आगे बढ़ाएगा, बाहर निकालने का काम करता है। तो ये फंक्शन हो गया एपिडिडाइमिस भाषा डिफरेंशिया का। भाषा इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, कहां से ये रिलीज करता है स्पर्म को, कहां से, तो एपिडिडाइमिस से कहां तक, इजाकुलेटरी डक्ट तक। किसके द्वारा, किसके हेल्प से करता है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, गति होता है, और उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा स्पर्म को क्या करेगा, रिलीज करने का काम करता है। कौन, भाषा डिफरेंशिया। तो भाषा डिफरेंशिया का यही काम होता है। तो 3 पार्ट अभी तक हम लोग पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फर्स्ट पढ़े हम लोग टेस्टिस के बारे में, सेकेंड हम लोग जाने एपिडिडाइमिस के बारे में, और थर्ड हम लोग पढ़े भाषा डिफरेंशिया के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं यूरेथ्रा के बारे में, छोटा छोटा पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा जिसको हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं, यूरेथ्रा। इट इज सिंगल, एक होता है, मस्कुलर होगा, मांस का बना होता है, नैरो संकीर्ण होगा, ट्यूबुलर नलिकार संरचना होगा, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट, जेनिटल डक्ट या यूरिनोजेनिटल सिस्टम लिख देते हैं, सिस्टम। इट इज सिंगल, सिंगल होगा, मस्कुलर होगा, नैरो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट या सिस्टम। यूरिनोजेनिटल सिस्टम से ये क्या होगा, मतलब इसको कहते हैं यूरेथ्रा को। ये सिंगल होगा, मस्कुलर होगा, नैरो होगा, ट्यूबुलर होगा। नेक्स्ट हम लोग इसी में जानते हैं, इट इज ऑल्सो ज्वाइन विथ इजाकुलेटरी डक्ट, ज्वाइन विथ इजाकुलेटरी डक्ट। ये यूरेथ्रा जो होगा इजाकुलेटरी डक्ट से क्या होगा, ज्वाइन करेगा, जुड़ेगा, टू फॉर्म, और बनाएगा, क्या बनाएगा, यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाएगा,
मतलब अब हम लोग कह सकते हैं कि पहला इपिडिडाइमिस से जो बाहर निकलेगा वो कहलाएगा मतलब भाषा डिफरेंशिया, और भाषा डिफरेंशिया प्लस सेमिनल वेजिकल्स ये दोनों जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, इजाकुलेटरी डक्ट। अब प्लस यूरेथ्रा ये ज्वाइन होगा तो बनाएगा यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो इसको याद रखिएगा, अगर पूछेगा यूरिनोजेनिटल डक्ट में कौन कौन सा इन्वॉल्व रहता है भाग, तो भाषा डिफरेंशिया, सेमिनल वेजिकल्स और यूरेथ्रा ये तीनों मिल करके बनाता है क्या, यूरिनोजेनिटल डक्ट। और अगर सीधे पूछे इजाकुलेटरी डक्ट कौन कौन मिल करके बनाता है, तो इजाकुलेटरी डक्ट भाषा डिफरेंशिया प्लस सेमिनल वेजिकल्स ये दोनों मिल करके बनाता है इजाकुलेटरी डक्ट। तो देखिए अलग अलग है दोनों पार्ट कि अगर सीधे पूछे इजाकुलेटरी डक्ट कौन कौन मिल करके बनाता है, तो भाषा डिफरेंशिया और सेमिनल वेजिकल्स ये दोनों मिल करके बनाएगा इजाकुलेटरी डक्ट। और यहाँ देखिए भाषा डिफरेंशिया, सेमिनल वेजिकल्स और यूरेथ्रा ये तीनों मिला करके बनाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो ये अलग अलग है यूरिनोजेनिटल डक्ट और इजाकुलेटरी डक्ट में क्या डिफरेंस है, यहाँ स्पष्ट हो गया होगा, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग बस यही था यूरेथ्रा, इसके आगे हम लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं कि इसका काम क्या है। फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का फंक्शन, यूरेथ्रा का काम क्या है। It helps in the release of urine and also semen, sperm containing fluid, in separate time, तो इसका काम है कि इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ यूरिन, ये यूरिन और सीमेन को क्या करता है, शरीर के बाहर निकालता है। सीमेन किसको बोलते हैं, तो आगे हम लोग इसके बारे में काफी अच्छा से काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बस अभी याद रखिए स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड, स्पर्म के साथ जो फ्लूइड रहता है वो स्पर्म और फ्लूइड को एक साथ मिला करके हम लोग बोलते हैं सीमेन। तो फ्लूइड कौन कौन सा रहता है वो आगे हम लोग जानेंगे। बस अभी बस इतना याद रखिए कि स्पर्म के साथ फ्लूइड रहता है वो कहलाता है सीमेन। तो इसका काम है क्या है यूरेथ्रा का, तो यूरेथ्रा यूरिन और सीमेन को अलग अलग समय में शरीर के बाहर निकालने का काम करता है। ये था यूरेथ्रा। इसके आगे है हम लोग को पढ़ना है पेनिस के बारे में। तो अभी तक हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। 4 कौन कौन है, तो पहला था हम लोग का टेस्टिस पढ़े थे, इपिडिडाइमिस पढ़े, भाषा डिफरेंशिया पढ़े और अभी अभी हम लोग पढ़े यूरेथ्रा के बारे में। चलिए नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है पेनिस। तो पेनिस के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है पेनिस। जिस